नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी जिसके इस्तेमाल से आप ढेरों बीमारियों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही कमाल का पौधा है। अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें तो ये एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है अगर आप पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द से या फिर शरीर की सूजन से या फिर अगर आपको बहुत लंबे समय से साइटिका का प्रॉब्लम है या थकान या कमज़ोरी रहती है, खून की खराबी की समस्या है, शरीर में आपको हमेशा जो है गिरा गिरा सा महसूस रहता है यानी कि टाइफाइड या हड्डियों के बुखार की दिक्कत है। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ से परेशान हैं, इन सारी दिक्कतों को इस पौधे के साथ आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। सामने आप जो ये पौधा देख रहे हैं ये बेहद ही कमाल का है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जो कि बहुत आसानी से आपको सड़क के किनारे या फिर किसी भी जंगली एरिया में बहुत आराम से दिखने के लिए मिल जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी पहचान है। आज हम बात कर रहे हैं बेडू के बारे में। बेडू जिसे जो है पंजाबी फिग के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके फ़ायदों के बारे में तो ये बहुत ही कमाल का है। अगर अपने तंत्रिका तंत्र की कमज़ोरी से परेशान हैं तो उसको मजबूत बनाने का काम करता है ये। इसी के साथ अगर बहुत लंबे समय से आप पेट के इन्फेक्शन से परेशान हैं तो उसके लिए भी ये आपको बेहद फ़ायदा करता है। हिमाचल में इसको बेडू फागो के नाम से जाना जाता है। इसे फाल्गू भी कहते हैं, अंजीरी भी कहते हैं और इसे देसी अंजीर के नाम से भी जाना जाता है या इंडियन फिग या वाइल्ड फिग भी कहा जाता है। इसके कई सारे नाम हैं। अंजीर के फ़ायदे तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन ये अंजीर से कम इसके अंदर क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। हालाँकि इसको जो है इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, इतना ज़्यादा लोग इसको नहीं जानते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे अंजीर से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। ये अंजीर की तरह ही हमारे शरीर को ताकत देने का काम करता है। अगर शरीर पर कहीं चोट लग जाती है और वो घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में इसके पत्तों को तोड़ने के बाद जो उसकी जो डाली होती है उसमें से जो दूध निकलता है, उसका इस्तेमाल अगर किया जाए, पुरानी से पुरानी चोट या घाव पर लगाया जाए उसको, तो वो घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इस पर जो आप ये छोटे-छोटे से फल देख रहे हैं, ये साइज़ में अभी थोड़े से और बड़े हो जाएँगे तो उसके बाद इसकी कच्चे की सब्ज़ी बना कर के खाई जाती है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, शरीर को बहुत सारी बीमारियों से दूर रखती है। और जब ये अच्छे से पक जाते हैं तो उसके बाद इससे जेल और जैमी बनाई जाती है और इसी के साथ इसको जो है कच्चा भी और पका दोनों तरीके से ही खाया जाता है। जब आप इसे पके हुए का सेवन करते हैं तो इसके पूरे फ़ायदे आपको बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं जैसे अंजीर के फ़ायदे होते हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि ये इतना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, फिर भी इसका व्यापार नहीं किया जाता है, इसको बेचा नहीं जाता है, बहुत कम ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है उत्तराखंड में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। हालाँकि कई जगह पर देखने के लिए मिल जाता है, मतलब आस-पास के एरिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये अपने उत्तराखंड में देखने के लिए मिलता है। ये शरीर के विकास करने में बहुत मदद करता है। इसका जो फल होता है ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, सोडियम होता है, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम होता है, लोह तत्व पाए जाते हैं। इसी के साथ ये शरीर के विकास के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप बहुत लंबे समय से फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी से परेशान हैं या फिर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन की दिक्कत है, तो ऐसे में आप अगर इसके फल का सेवन करते हैं तो ये आपको बेहद लाभ देता है। अगर आप सांस से संबंधित बीमारियों से परेशान हैं तो उसके लिए इसके फल का सेवन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, चाहे आप कच्चे फल की सब्ज़ी बनाकर खाएं या इसे पका हुआ इस्तेमाल करें। ट्यूमर और अल्सर को ठीक करने के लिए भी ये बेहद इस्तेमाल किया जाता है। उत्तराखंड के लोग कई बीमारियों से घरों पर ही इससे अपनी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारी ऐसी औषधियाँ होती हैं, उनमें से एक ये भी है। बेड़ू का इस्तेमाल जो है ट्यूमर, अल्सर और डायबिटीज़ के रोगियों को बहुत लाभ पहुँचाता है। इसी के साथ ये मूत्राशय से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करता है, चाहे इसका कच्चा फल हो चाहे इसका पका हुआ फल हो। दोनों ही तरीके से ये आपके जो है किडनी को साफ करने का काम करता है, जिसकी वजह से मूत्र के इन्फेक्शंस में या रुक रुक कर अगर आपको पेशाब आता है तो उस समस्या में आपको ये छुटकारा देता है। अगर आप जो है बहुत लंबे समय से तनाव से, अनिद्रा से परेशान हैं, यानी कि आपको नींद नहीं आती है, तो उसके लिए भी इसका फल आपको बेहद लाभ देता है।
अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। इसका क्या-क्या इस्तेमाल किया जाता है, कौन-कौन से भाग का इस्तेमाल किया जाता है, चलिए ये आपको बताते हैं। इसका फल, इसकी जड़, इसके पत्ते, इसका छाल, इसका दूध सब जो है उपयोग में लाया जाता है। हर तरीके से ये आपको फ़ायदा करता है। तो आप सामने देख रहे हैं, हालाँकि इसका जो फल है अभी इतना बड़ा नहीं है कि इसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उसके पत्तों का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सामने देख सकते हैं आप कि मैं इनको अच्छे से धुल कर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इन पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है। ये सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। जैसे ही इसके फल जो है थोड़े और बड़े हो जाएंगे और उसके बाद जब पकेंगे, दोनों ही कंडीशंस में कोशिश करूंगी मैं आपको दिखा सकूं, ताकि ये जो चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं और इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, उसके फ़ायदे हम लोग नहीं ले पाते और महंगे महंगे अंजीर खरीदते हैं। तो उससे अगर बचना है और इनके फ़ायदे लेने हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से इसकी पहचान करा सकूँ। तो आप इसके पत्तों की तो बहुत आराम से पहचान कर ही सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के होते हैं। हालाँकि जो अंजीर होता है उसके पत्ते इससे बिल्कुल अलग होते हैं दिखने में, लेकिन इसके भी पूरे उतने ही फ़ायदे हैं जितने कि आपको अंजीर के पत्तों के फ़ायदे मिलते हैं और अंजीर के फ़ायदे मिलते हैं। आप इसे देसी अंजीर भी कह सकते हैं, उतने ही फ़ायदे हैं, बस ये है इसको जो है बहुत कम लोग जानते हैं और इसकी कोई मार्केटिंग नहीं करता है। तो सामने आप देख सकते हैं मैंने इन्हें बढ़िया तरीके से धुल लिया है, अच्छे तरीके से सारी मिट्टी साफ़ कर ली है। इसके बाद इसके कुछ पत्तों को तोड़ करके मैं कूट-छीत करके इसका रस निकाल रही हूँ। इसका रस आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत लंबे समय से पेट में अल्सर की दिक्कत है तो ऐसे में आप इसके एक पत्ते को चबाकर खा सकते हैं, या फिर एक पत्ते का रस निकाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट के अल्सर में आपको बेहद लाभ मिलेगा। सुबह खाली पेट भी कर सकते हैं या फिर खाना खाने की या ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के साथ अगर आपके शरीर पर कहीं पर भी दाँत, खाज, खुजली या पुराने से पुराना कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, उस जगह पर भी इसके पत्तों का जो रस निकलता है उसको आप अगर लगा लेते हैं मात्र 2 दिन, तो बहुत जल्दी आपका घाव ठीक हो जाता है और दाँत, खाज, खुजली में भी आपको बेहद आराम मिलता है। इसी के साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो भी आप इसके जो पत्तों का रस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों की जड़ों में लगाते हैं तो बाल झड़ने जो है कम हो जाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन ए और विटामिन बी पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर आप जो है बहुत लंबे समय से कब्जियत से परेशान हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को बेहद फ़ायदे मिलते हैं। चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो आता है, यानी कि अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ या झाइयों की प्रॉब्लम है या मुहासे हैं, तो ऐसे में इसके रस को अगर आप कॉटन की मदद से अपने चेहरे पर लगाते हैं, 15 से 20 मिनट के बाद सादे पानी से धुल दीजिएगा। लगातार 3 दिन भी लगा लेते हैं तो आपके चेहरे पर बहुत अच्छा निखार आता है। ये एक बहुत ही, इसका जो फल होता है वो बहुत ही रसीला और गूदेदार होता है। इसके फल के इस्तेमाल से आपको जो है कब्ज़े से छुटकारा मिलता है। आपके शरीर में पोटेशियम की, कैल्शियम की कमी नहीं होती है। खून की कमी से अगर आप परेशान हैं तो वो समस्या आपकी दूर होती है। जोड़ों के दर्द में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। इसी के साथ जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं उनके लिए इसके पत्ते काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। अगर वो 1 से 2 पत्ता चबा करके खा लेते हैं तो उन्हें डायबिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसे कि आँखों की रोशनी बढ़ती है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें जो है भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है इसके फलों में। तो इसके पके फलों का इस्तेमाल भी करें, इसके कच्चे फलों का इस्तेमाल भी करें। हमारा देसी फूड है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करना चाहिए। और इसके पत्तों का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, क्योंकि इसके पत्तों में भी बेहद लाभ होते हैं। पुराने से पुराने घाव को, चोट को या फिर दाँत खाज की जो दिक्कत है उसको ये ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि अगर आप इसके फल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पके हुए फल का, तो 2 से या 3 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसके कच्चे फल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही सब्जी बना करके खाई जा सकती है। इसके पत्तों को ले रहे हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 दिन तक लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें। वीडियो आज का ये आपको अच्छा लगा हो, अपने काम का लगा हो, तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर इस पौधे से रिलेटेड और कोई भी आपकी जानकारी आपको लगता है अधूरी रह गई है या फिर आप जानते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।